हेलो, गुड मॉर्निंग फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। ये संडे का सुबह का समय था। आपने देखा सुबह 7 बजे का समय था। कितना ज़्यादा कोहरा वगैरह हो रहा था और बहुत ज़्यादा देर में आज उजाला हुआ है। मतलब सूर्य देवता बहुत देर में निकले हुए हैं और इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सा क्लिप रिकॉर्ड कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा कोहरा हुआ था और यहाँ पे फिर गाय लगाने आ गए थे मम्मी पापा जी। तो मैंने उसी समय ये रिकॉर्डिंग भी कर ली थी, लेकिन इस समय तक थोड़ी धूप निकल आई थी। उसके बाद दूध लगा के यहाँ पे बनने लगा है गाय का दलिया बाजू में इंडक्शन पे, और वहीं पे मैं बनाने लगी थी पोहा नाश्ता। सब लोगों को नाश्ता करना था तो मैंने सोचा नाश्ता भी बना देते हैं। और ये संडे के दिन का मार्केट रहता है, बाज़ार रहता है, तो ये चले जाते हैं। तो इन्होंने नहीं खाया था, सिर्फ मेरे पापा जी के लिए, मम्मी के लिए। मम्मी भी नहीं खाती हैं। और बेटी के लिए बन रहा था ये मूंगफली फली दाना, मतलब वो जो होता है वो निकाल लूँगी। बाजू में मम्मी इंडक्शन पे बना रही हैं गाय के लिए दलिया। और यहाँ पे मैंने इसमें डाल दिया राई और थोड़े से फली दाने डाल दूँगी और सिंपल सा पोहा बनाऊँगी। लहसुन प्याज और मिर्ची से बस बघारूँगी। आलू मटर वगैरह कुछ भी नहीं डाला मैंने, सिर्फ सिंपल से ऐसे ही फ्राई कर दिया था। और लास्ट में हरा धनिया डाल दूँगी। और ये देखिए मम्मी को दिक्कत हो रही थी ना बार बार बटन दबाने में, तो मैंने ना इस तरफ उसको घुमा के रख दिया था कि ताकि उनको दिक्कत ना हो बार बार झुकने में। और क्योंकि ऊंचा पड़ता है ना तो प्रॉब्लम हो जाती है। और ये देखिए प्याज हो गई है अच्छी तरीके से। और इसमें मैं डाल दूँगी अपने मसाले, जो मसाले डलते हैं ऐसे, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा हल्दी पाउडर। ज़्यादा नहीं डालूँगी और ज़्यादा कुछ मैं डालती भी नहीं। इसमें तो बहुत सारी चीज़ें खैर डालते हैं लोग, जैसे सौंफ डाल देते हैं, कई लोग लौंग भी डाल देते हैं और मीठी नीम वगैरह, लेकिन मुझे मीठी नीम ठीक नहीं लगती, अच्छा नहीं लगता मुझे उसका टेस्ट, तो मैं नहीं डालती हूँ। तो देखिए मैंने ये मसाला तैयार करके यहाँ पे मेरा पोहा तैयार हो गया है। और आज का पूरा ब्लॉग मेरा किचन में ही गुजरा है, मतलब आधे से ज़्यादा नहीं, पूरा ही, मतलब थोड़ा ही बहुत मैंने बाहर का दिखाया आपको। बाकी पूरे टाइम मैं यही करती रही हूँ। देखिए पोहा बन के रेडी हो गया है। किसको? अच्छा आप दिखाओ क्या? नहीं, अरे क्या रखी हो हाथ में? उई, हमको दिखाओ, पहले दिखाओ क्या। नहीं, दिखो 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 दिखो। चलिए आप, कितने सुंदर लग रहे हैं फूल। वाह। यहाँ कर ली मैंने खाने की तैयारी। आज मैं बना रही हूँ पालक आलू की सब्ज़ी, जिसमें लहसुन मिर्ची और टमाटर और धनिया जाएगी। बस सिंपल सी यहाँ बनाऊँगी पहले मैं चाय। ये मैंने आटा तैयार कर लिया है, बस रोटी बनानी है और फिर करेंगे खीर की तैयारी। तो चलिए शुरू करते हैं अपना काम। तो पोहा बनाने के बाद और थोड़े बहुत यहाँ वहाँ के काम करने के बाद, बिस्तर वगैरह उठाने के बाद आ गई थी मैं नाश्ता करके यहाँ पे खाना बनाने के लिए। खाने में आज पालक की सब्ज़ी, रोटी और खीर बनेगी। हमारे यहाँ जो गाय हुई थी उसमें आज के दिन खीर बनती है। 8 दिन बाद खीर बन के और भगवान को भोग लगता है, मीठा बनता है, मतलब दूध का। जो भी बनाना चाहो हम लोग खीर बना देंगे यहाँ पे। तो मैंने ये पहले दूध इकट्ठा कर रहे थे कल से, तो वो मैंने इकट्ठा कर लिया है, आज का भी मिला लिया है इसमें। और यहाँ चाय बनने रख दी है, मम्मी की चाय बन जाएगी। और यहाँ पे तेल गरम करने के लिए डाल दिया है, सब्ज़ी फ्राई करने के लिए मैंने राई डाल दी है, जीरा डाल दी है, मिक्स वाले थे रखे हुए थे इस पर। और ये मैंने हरी मिर्च लहसुन वगैरह डाल दिया। सिंपल सी सब्ज़ी बनाऊँगी, प्याज वगैरह मैं नहीं डालूँगी क्योंकि लहसुन का और मिर्ची का टेस्ट ही बहुत अच्छा लगता है, तो फिर प्याज की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद जब ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी तो इसमें मैं डाल दूँगी पालक। थोड़ी सी पालक डाल के पहले मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, क्योंकि ज़्यादा भरा जाती है कढ़ाई
पालक ऐसी रहती है ना कि मतलब बनने के बाद भले ही कम हो जाए, लेकिन ना बनते समय बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी करके डाल रही हूँ। मिक्स कर दूँगी और फिर जल्दी से नमक डाल दूँगी। नमक से क्या है, जल्दी चुड़ जाएगी ना सब्ज़ी। कोई भी सब्ज़ी हो, पहले नमक डाल दो तो वो थोड़ी चुड़ जाती है, और पानी आ जाता है तो थोड़ी सब्ज़ी लदबदी सी हो जाती है ना, तो प्रॉब्लम नहीं होती है चुड़ने में। फिर इसी के साथ ही मसाले डाल दो तो एक जैसी हो जाती है सब्ज़ी। लेकिन नमक सबसे पहले डाल देती हूँ मैं, कोई भी सब्ज़ी हो। मैं दाल में भी बनते समय ज़रूर नमक डालती हूँ। और यहाँ मैंने सारे मसाले डाल दिए, हल्दी, धनिया, मिर्ची वगैरह। गरम मसाला मुझे अच्छा नहीं लगता, अभी तो मैं नहीं डालती हूँ। और बस मैं इसको बघार के और इस तरह से थोड़ी देर ढक के रख दूँगी, और उसी के ऊपर टमाटर रख दूँगी। टमाटर भी डालना है, मैंने अभी कट करके रख लिए हैं। जब तक चाय भी बन गई थी तो मम्मी को मैंने छना के दे दी थी। मम्मी गई थी जल चढ़ाने के लिए, वो भी आ गई थी जल चढ़ा के, तो मैंने उनको चाय दी और वहाँ की चाय इस गिलास में करके और अपने लिए रख ली थी, और बाकी बर्तन समेट के बाहर कर दिए थे मैंने। और ये दूध रख दिया था गर्म करने के लिए, ताकि इसकी भी खीर बनने लगे धीरे धीरे। दूध गर्म होने में बहुत टाइम लगता है, और फ्रिज से निकला हुआ दूध था तो वैसे ही बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। और ये सब्ज़ी भी तैयार हो गई थी, तैयार नहीं मतलब हो गई थी, चुड़ गई थी। देखिए कितनी कम हो गई है सब्ज़ी बन के। इस समय बहुत ज़्यादा लग रही थी वो, और मैंने लगे हाथ इसमें टमाटर भी डाल दिए थे जो मैंने कट करके रखे थे। और ये देखिए मैंने आटा लगा के पहले ही रख दिया था। ये लगे लगे रखा हुआ था तो थोड़ा सा गीला हो गया था आटा, तो प्रॉब्लम हो रही थी आज रोटी बनाने में, क्योंकि थोड़ा सा मैंने मिक्स कर दिया था आटा इसमें, और पानी ज़्यादा हो गया था इसमें लगाते समय। और मैं यहाँ पर परेथन ले लूँगी और बस रोटी भी बनाना स्टार्ट कर दूँगी, साथ ही साथ खीर भी हो जाएगी। और मैंने गैस बदल दी है, इस गैस पे मैंने रख दी थी सब्ज़ी, और इस पे रख दी थी मैंने रोटी। और मेरी तीनों सी चीज़ें साथ साथ बनती जा रही थी। इससे क्या है रहता है कि जल्दी ना फ्री हो जाते हैं, और नहीं तो पूरे टाइम इतना करते करते भी बहुत टाइम हो जाता है काम करने में। और बाकी काम करते करते मुझे 1 डेढ़ बज ही गया था, तो मैं इसके खाने के बाद आज कुछ और नहीं कर पाई, क्योंकि फिर कैमरा लगाना और फिर काम करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और हर जगह फिर कीवी भी खेलती रहती है, और मैं भी थक जाती हूँ ना। अभी मेरा बिल्कुल लास्ट चल रहा है प्रेगनेंसी का टाइम, इसलिए मैं भी एकदम जल्दी जल्दी कर तो लेती हूँ, लेकिन ना फिर मैं थक जाती हूँ तो चिड़चिड़ापन सा आने लगता है, इसलिए मैं कुछ जैसे ज़्यादा लोड नहीं लेती हूँ। और फिर देखिए मैंने ना इसमें खीर के लिए मैं यहाँ पे एक कढ़ाई में घी डाल दूँगी थोड़ा सा, और उसमें डाल दूँगी लौंग। मैं इसको चावल को लौंग से फ्राई करूँगी। मैंने चावल धुल के रख दिए थे सामने डिब्बे में। गर्म होने के बाद मैंने उसमें डाल दी है लौंग, और इसमें धुले हुए कम से कम 1.5 कप चावल थे, ज़्यादा नहीं थे। 1 डेढ़ किलो दूध के हिसाब से इतने चावल इनफ है, इतने चावल काफ़ी हैं। और मैंने इसमें घी में डाल दिए थे चावल, और कुछ देर तलने के बाद इसको अच्छी तरीके से, जब इसमें से खुशबू आने लगी थी, तो मैंने फिर गैस को बंद कर दिया था। और उसके बाद मैंने ना इसको देखिए, ये देखिए कितना अच्छा लगने लगा है। लौंग से फ्राई होने के बाद बहुत अच्छी स्मेल आ रही थी। उसके बाद मैंने इसको उठा के उबलते हुए दूध में डाल दिया था। इस समय पे मैंने दूध में कुछ भी नहीं डाला था, शक्कर भी नहीं डाली थी, क्योंकि शक्कर डलने के बाद ना खीर को चुड़ने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, इसलिए मतलब चावल को चुड़ने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने 1-2 बार देखा है तो मैं नहीं डाली। और जब तक चावल होंगे, जब तक मैं ये बची हुई रोटियां भी सेक लूँगी यहाँ पे। और रोटी सेकने के बाद बस साफ़ सफाई कर दूँगी। लेकिन खीर चुड़ने में टाइम लग रहा था, जब तक मेरी रोटी बनी थी तब तक खीर भी चुड़ चुकी थी। और फिर खीर में मैंने इलायची डाल दी थी पीस के, और इलायची के जो निकलते हैं ना वो, हाँ, छिलके वगैरह वो भी डाल दी, तो उनसे भी बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। और देखिए मैंने देखा चावल अभी मतलब थोड़े कच्चे से थे, चुड़े नहीं थे ठीक से, तो 5-10 मिनट और चुड़ोने के लिए रख दिया था मैंने, और फिर वो अच्छी तरीके से हो गई थी, तो मैंने उसको उतार के रख दिया था। और फिर मैं यहाँ पे गैस साफ़ करने लगी थी। इतना काम करते करते मुझे यहाँ पे 11 साढ़े 11 बज गए थे। मतलब आज मैं सुबह 8:30 पौने 9 से किचन में आई हूँ, तो मैं यहाँ से 12 बजे करीब किचन से निकल पाई थी। वैसे खाना तो इतना ही बनता है रोज़, ऐसा नहीं है कि आज कुछ एक्स्ट्रा बना, लेकिन ना काम करने में आज थोड़ा लेट हो गई थी मैं, और ये खीर वगैरह बनाने में भी। और बीच बीच में मैं, ऐसा नहीं है कि मैंने लगातार यही किया है, मैं बीच बीच में और भी काम कर रही थी जा के ना, तो थोड़ा लेट हो गई थी। उसके बाद कपड़े वगैरह धुले थे मैंने, फिर कुछ शूट नहीं किया था। कपड़े वगैरह धुल के मैंने किवी को नहलाया, मैंने नहाया, तैयार हुए, पूजन वगैरह की थी, तो उसमें टाइम हो गया था। फिर 1-1:30 बजे खाना खा के फिर मैं चली गई थी थोड़ी देर आराम करने के लिए। तबीयत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी आज, मम्मी की भी नहीं थी, मेरी भी नहीं।
ये क्या हो रहा, ये क्या हो रहा? अरे क्या हो रहा? फोटो खींचू ना। खींच दी हमने फोटो आपकी। दिखा तो फोटो। भगवान जी करो, ये हमारा छोटा वाला। हाँ जल्दी भर लो। चलो जल जहान। जय जय कर लो, माथा टेको, ऐसे सिर रख के करो। जय भगवान, बहुत अच्छी, गुड गर्ल। ले 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 बड़ा बेबी। और बस फिर सारे कामों से निपटने के बाद मैंने सारे कपड़े फैला दिए थे। इतने सारे मैंने कपड़े धोए थे और इस समय तक मौसम खुल गया था। सुबह का मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था और यहाँ पे मैं हो गई थी फ्री। उसके बाद मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, ना ही मैंने आप लोगों को मतलब कुछ और भी दिखाया, क्योंकि इतना ही काफ़ी हो गया था। तो मैंने सोचा अब रहने देते हैं। और उसके बाद मैं किवी को सुला के मैं भी थोड़ी देर आराम करने लगी थी। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक का था। मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।